कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार।
की जय। आमेन। सच में हम गमन करते हैं कि दुनिया का बादशाह स्वर्गीय पिता हमारे राजा है, हमारे प्रभु है, उसकी प्रभुता हम पर है। प्रेज द लॉर्ड। खून के वसीले से पाऊं शिफा, तेरे घोड़े खाने से मिली चंगाई। खून के वसीले से पाऊं शिफा, तेरे घोड़े खाने से मिली चंगाई। खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे गाँव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किलों की राहों में यीशु नाम पुकारो, सारा दिन निकल जाए जब तुझको निहारो। मुश्किलों की राहों में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों पे मैं अटल दर्पणा रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता। तू जीवन देता है, जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता। तू चंगा करता है, चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। हाँ, जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है यीशु, तू
चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन बहुताई का जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, केवल आपकी आवाज, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। जैसे आप कह रहे प्रभु अपनी जी में जी तुम्हें तुम्हारे अंदर ला रहा है। यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु यीशु तू जीवन देता है। प्रभु आपके चंगाई के लिए, आपके जीवन के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद। सब ऊंची आवाज में बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। आइए इस वक्त हम सब थोड़े समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं। आज सारा संसार भर में गुड फ्राइडे कहकर मनाया जाता है। गुड फ्राइडे साल में 52 या 53 फ्राइडेस है। एक साल में 52 या 53 फ्राइडेस आती है, परंतु आज का इस फ्राइडे को ही सारे फ्राइडेस में गुड फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे कहते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर आज ही का दिन उनका मृत्यु हुआ था। संसार में कई महान व्यक्ति लोग जन्म लिए, बड़े बड़े कामों को उन्होंने किया, परंतु किसी का भी मृत्यु का दिन को अच्छा दिन बोलकर नहीं माना गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन को अच्छा दिन कहकर माना गया है। देखिए, कल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का क्या था, उनका जन्मदिन मनाया गया। पूरे महाराष्ट्र जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ओके, शिवाजी महाराज का बर्थडे मनाते हैं, गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं। बड़े बड़े लोग जो है धरती में बड़े बड़े अच्छे काम को किए हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं। परंतु बर्थडे हो या उनका मृत्यु डे हो, ओके, परंतु बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का ही मृत्यु के दिन को अच्छा दिन कहकर कहा जाता है। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय उसके पहले वचन को अगर हम पढ़ें, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु से जन्म का दिन से भी मृत्यु का दिन जो है अच्छा दिन। पढ़ेंगे सबोपदेशक चैप्टर 7 वर्स 1 पढ़ते हैं।
अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म का दिन से भी क्या है? अरे बोलिए ना, क्या है? मृत्यु का दिन जन्म का दिन से भी उत्तम है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। बताइए ये किसको सेट होता है? कौन मृत्यु से खुश होते हैं? किसका मृत्यु जो है खुशियों को लाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। मृत्यु का दिन जन्मदिन से भी उत्तम है। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। इसलिए आज का दिन जो यीशु मसीह का जन्म का दिन को, माफ करें, उनका मृत्यु का दिन को जो है उत्तम दिन कहकर याद किया जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद। आज से 2022 साल पहले जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारने के लिए जब ले जा रहे थे, उनके शरीर के पर 39 फटके घोड़े से मारे थे। उनके मुंह के पर थूका गया था, उनके दाढ़ी को खींचा गया था, उनके सर के ऊपर कांटे की ताज को रखकर लाठी से मारा गया था। कांटे की ताज अर्थात फलस्तीन का वो कांटा जो जहरीला होता है, सर पर कांटे की ताज को रखकर मारा गया था। एक व्यक्ति जिसने उसके आयुष्य काल में सिर्फ और सिर्फ भलाई को किए। उन्होंने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, खोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई किया। कई पापियों का जिंदगी को उसने बदल दिया। पाप का क्षमा मांगा नहीं था, ऐसे वो लोगों को पाप का क्षमा कर दिया, लोगों का जिंदगी को बदल दिया। वो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है वो सिर्फ और सिर्फ भलाई 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 करते रहे। उस भलाई किए हुए लोगों, किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को मारते 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 जो है गोलगता के पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। उस वक्त बाइबल कहती है, लूका का लिखा हुआ उसका 23 अध्याय 23 चैप्टर वर्स 27 एंड 28 को अगर पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को ले जा रहे थे मारते हुए, और बाइबल कहती है कुछ स्त्रियां यीशु मसीह के पीछे पीछे जो है आ रहे थे। पढ़ते हैं। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। बहुत सारे स्त्रियां छाती पीटते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। चर्च ध्यान से सुनिए, आज से 2022 साल पहले जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारने के लिए ले जा रहे थे, बहुत सारे स्त्रियां उन्होंने किए हुए इस भलाई को याद करते हुए कि उन्होंने मेरे बेटे को चंगाई किया था, उन्होंने मेरे पति को जो चंगाई किया था, उन्होंने मेरे भाई को चंगाई किया था, उन सारे बातों को याद करते हुए, जिस निर्दोष व्यक्ति को इस तरह जो है सजा दिया जा रहा है, उस निर्दोष व्यक्ति को याद करते हुए रोते रोते, छाती को पीटते पीटते जो है यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे थे, ऐसा बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह मुड़कर उनकी ओर देखा और कहा, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रोइए, डोंट क्राई फॉर मी, मेरे लिए मत रोइए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रोइए, मेरे लिए मत रोइए। प्रभु यीशु मसीह जो अपने मृत्यु के बारे में खुद अच्छी तरह से जानते थे,
3 बार अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि हम यरूशलेम को जा रहे हैं, वहां पर मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे जो है मारा जाएगा, क्रूस के ऊपर जो है मेरी जो है हत्या किया जाएगा। 3 बार उन्होंने कहा। यरूशलेम में जाते समय में वो जानते थे कि मेरा मृत्यु होने वाला है। पहाड़ के ऊपर जब यीशु मसीह चढ़े, बाइबल कहती है मूसा और एलिया 2 जन उतर आए और यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बातें कर रहे थे। वो अपनी महिमा भरे मृत्यु के बारे में जानते थे कि मेरा मृत्यु होने वाला है और मेरा मृत्यु इस तरह होगा। इस गेत्सेमने के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने सारे मृत्यु के दृश्य को देखा कि अब थोड़े समय के बाद मेरा मृत्यु ऐसा होने वाला है। वो अपने मृत्यु के बारे में जानते थे। उनको पता था कि मुझे इस मृत्यु से गुजर कर जाना है। उनको पता था। कलीसिया, उनको जो होना था वो जानते थे, परंतु हमको क्या होने वाला है, हमारे बच्चों को क्या होने वाला है, वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह पीछे मुड़कर उन स्त्रियों को जो छाती पीट पीट कर प्रभु यीशु मसीह के लिए रो रहे थे, उन लोगों को देखकर यीशु मसीह ने कहा, डोंट क्राई फॉर मी, मेरे लिए मत रो। हे यरूशलेम के स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रो। कलीसिया, आज से 2022 साल पहले आज का दिन रोने वाला दिन था। ऑफ कोर्स कोई मरते हैं तो दुख आता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो हमारे अंदर दुख आता है, इमोशनली हम रो पड़ते हैं। ऑफ कोर्स आज से 2022 साल पहले वो यीशु मसीह का मृत्यु जो है रोने का ही दिन था और स्त्रियां रो रहे थे। उस दिन वो रोने का दिन था, परंतु आज हमारे लिए कौन सा दिन है? गुड फ्राइडे। आज हम बैठकर रोने वाला दिन नहीं है। वो जो रोने का दिन हमारे लिए हर्ष का दिन बन गया, खुशियों का दिन बन गया। ऑफ कोर्स उस दिन रो रहे थे, परंतु आज हमारे लिए वो जो है खुशी का दिन है। 1 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन को अगर देखें, पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के सूली के मृत्यु के बारे में क्या कहता है, जरा देखते हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 18 पढ़ते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, चर्च, क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए वो परमेश्वर की ओर से सामर्थ है। इट्स अ पावर। क्रूस की मृत्यु जो है संसारिक लोगों के लिए हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ा नाम है, परंतु वो संसारिक लोग हैं। क्रूस की कथा, क्रूस की बातें संसार में अर्थात नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है। हो सकते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु वो कथा हमारे लिए परमेश्वर का क्या है? सामर्थ्य है। इट्स अ पावर। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रूस की कथा ही जो है एक मनुष्य का जिंदगी को बदल सकता है। क्रूस की कथा। जन्मदिन से भी मृत्यु का दिन उत्तम है। क्रूस की कथा, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। आइए हम इस वक्त परमेश्वर के वचन से देखते हैं वो क्रूस की कथा। यीशु मसीह क्रूस पर जो तड़पे मरे, वो हमें क्या दे कर गए। हम बाइबल से कुछ बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय उन्होंने जो है क्रूस के पर मृत्यु को अपनाया।
परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय, He died on the cross. परंतु धरती पर रहते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ बात को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 10 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में क्या कहा? जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चर्च ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने प्राण को देता हूं और मैं फिर से अपने प्राण को पालूंगा। आई गिव माई लाइफ, मैं अपने प्राण को दूंगा और मैं फिर से अपने प्राण को पालूंगा। हे यरूशलेम के स्त्रियों, मेरे लिए मत रोइए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रोइए। मैं खुद अपने प्राण को देता हूं। मेरे प्राण को मेरे अंदर से कोई निकाल नहीं सकते हैं। मैं खुद अपने जीवन को क्रूस के पर दे दूंगा। प्रियो, उसने अपने जीवन को हमें दिया है। जानते हो वो क्रूस पर क्यों मरा? वो क्रूस पर इसलिए मरा ताकि हम जीवन को पा सके। आदम के द्वारा जो हमें मृत्यु मिला था, उस मृत्यु से हमें आजाद होने के लिए वो क्रूस पर मरा। क्रूस की बातें संसारिक लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु हमें जो उद्धार पाए, हमें वो परमेश्वर का सामर्थ है ना। बाइबल कहती है मैं अपने प्राण को दूंगा, मैं खुद दूंगा, कोई मुझसे ले नहीं सकते हैं, कोई मुझसे छीन नहीं सकते हैं। आई गिव माई लाइफ। देखिए उसी के कनेक्टेड वचन मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो प्राण इसलिए देता है ताकि हमें जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय उन्होंने एक ऊंची आवाज से एक पुकार को पुकारा था। उस पुकार के अंदर रोना था, उस पुकार के अंदर दुख था, उस पुकार के अंदर संकट था, एक दर्द था। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, मत्ती की सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46 अगर पढ़े, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय ऊंची आवाज से उन्होंने पुकारा। मैं फिर से कह रहा हूं, उस पुकार में दर्द था, उस पुकार में जो है आंसू थी। उस पुकार क्रूस पर रहते समय जरा देखिए वो क्या पुकारता। पढ़ते हैं। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हेली हेली लमा शबक्तियानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय कहा हुआ शब्द है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर रहते समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्रूस पर रहते समय परमेश्वर ने यीशु मसीह से अपने चेहरे को मोड़ दिए। परमेश्वर का वचन यूहन्ना का लिखा हुआ 10वां अध्याय उसका 30वां वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं
और मेरा पिता हम दोनों एक हैं। वी आर वन। मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं। वी आर वन। परंतु क्रूस पे रहते समय एक जो थे, पिता और यीशु एक थे, वो डिवाइड हो गए। प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे दर्द जो था वो है प्रभु परमेश्वर से अलग होना। कलीसिया, परमेश्वर से अलग कौन होते मालूम है? परमेश्वर से अलग रहने वाले कौन है मालूम है? पापी लोग। जो एक व्यक्ति जब पाप का जिंदगी जीता है ना, वो परमेश्वर से अलग रहता है। परंतु मेरा यीशु मसीह पाप ही नहीं किया था, वो पाप से अनजान था। परंतु क्रूस पर रहते समय उन्होंने मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हर एक व्यक्ति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। वो पापी नहीं बना, परंतु पाप बना। He became sin। पाप करने वाला व्यक्ति पापी होता है, परंतु मेरा यीशु मसीह पापों को, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और वो पाप बन गया। जब हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठाया और स्वर्गीय पिता जिसको कहते हैं पवित्र परमेश्वर, जब वो पवित्र परमेश्वर अपने पुत्र के अंदर पाप को देखा, पिता परमेश्वर ने पुत्र के हाथ को छोड़ दिया। जो यीशु ने कहा था मैं और पिता हम एक है, वो पिता हमारे खातिर, चर्च, यीशु ने हमारे पापों को जब उठा लिया, वो पिता यीशु के हाथ को छोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह जान लिए, पिता ने अपने चेहरे को मोड़ दिया है। पिता मुझे छोड़ दिए हैं क्योंकि अंधेरा हो गया था। दोपहर के समय में अंधेरा हो गया था, पूरी रीति से अंधेरा हो गया था। परमेश्वर जब पुत्र को नहीं देखते हुए अपने चेहरे को मोड़ दिए, अंधेरा हो गया। आकाश की पक्षियां अचानक कैसे अंधेरे हो गया, घोंसले में चले गए हैं। हर एक जानवर जो है अपने जो है गुफा में चले गए हैं। घर के जानवर घर के तरफ आ गए हैं, ये जानते हुए अंधेरा हो गया। नहीं, वो अंधेरा इसलिए हुआ, पिता अपने पुत्र को इस दिशा में नहीं देख सका कि संसार के पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया है और उसने अपने चेहरे को मोड़ दिया, यीशु के हाथ को छोड़ दिया। तब यीशु मसीह कह रहे हैं, एली एली लबानी सबक्तियानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मेरे हाथ को छोड़ दिया? पिता परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ को छोड़ दिए। मेरा यीशु का सबसे बड़ा दुख जो है, सबसे बड़ा संकट जो है, सबसे बड़ा दर्द जो है, वो है पिता से अलग होना। वो मारा हुआ दर्द से नहीं, उसके मुंह के पर थूका हुआ विषय से उसको दुख नहीं हुआ, उसको खोड़े मारे उससे उसको दुख नहीं हुआ। परंतु यीशु का सबसे बड़ा दुख और संकट जो था, पिता से अलग होना। जानते हो, उसने खुद जो है हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर पिता से अलग हुआ। जानते हैं क्यों? वो पिता से अलग इसलिए हुआ ताकि हमें पिता से जुड़ा सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। वो पिता से इसलिए अलग हो गए हैं, हमारे पापों को उठाकर हमें पिता से जुड़ाने के लिए वो पिता से अलग हो गए। ये क्या प्रेम है, ये कैसा प्रेम है। हम पिता से दूर थे, हम पिता को, परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर को नहीं जानना ही पाप है। हेलो चर्च, सच्चा और जीवते परमेश्वर को नहीं जानना ही पाप है। हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हुआ, हमारे पापों को उठाकर और हमें
परमेश्वर से जुड़ा दिया, जिसके खातिर हम परमेश्वर के बन गए। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पे रहते समय में उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया और बदले में उन्होंने हमें उद्धार को दिया। He gave us salvation। हम नीतिवान लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यीशु के लहू से धोए हुए लोग हैं, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। और यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय उन्होंने हमें उद्धार को दिया, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहता है, रोमियो का 3 अध्याय उसका 23वां वचन, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23, सभी ने पाप किया है, ऑल आर सिन्ड। इस धरती पर जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति, वो कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, महान व्यक्ति क्यों ना हो, महात्मा क्यों ना हो, वो इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो उसको परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, उसके तरफ से उसको सर्टिफिकेट मिलता है। जरा वो सर्टिफिकेट पढ़ लेते हैं, देखिए क्या कहता है। रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 पढ़ते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, ऑल आर सिन्ड। हेलो चर्च, ध्यान से सुनिए, सबने पाप किया है। इस धरती पर कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है, मैंने पाप नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। बाइबल में यूहन्ना का लिखा हुआ 8वां अध्याय में कहता है प्रभु यीशु मसीह, तुम में कौन है जो मेरे अंदर पाप को दिखा सकता है। यूहन्ना का लिखा हुआ 8वां अध्याय उसके 46 वचन को पढ़ते हैं। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं तुम करते? में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है। हेलो चर्च, ध्यान से सुनिए, इस संसार में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है। चर्च, प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र था, उनका कार्य पवित्र था। वो क्रूस पर मरने तक, क्रूस पर हमारे पापों को उठाने तक जो है वो पवित्र थे। परंतु बाइबल कहते हैं सभी ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से दूर हुए हैं। परंतु उसी रोमी का 6 अध्याय उसके 23 वचन में अगर हम पढ़ें, वहां पर देखिए क्या लिखा है यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में। पढ़ते हैं रोमन चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु सुन रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ। सभी ने पाप किया है, परंतु पाप का तनखा क्या है? मृत्यु है। पाप का वेजेस जो है मृत्यु है। परंतु बाइबल कहती है हमें उस परमेश्वर की ओर से एक वरदान मिला, वो प्रभु यीशु मसीह, उस यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है, इटर्नल लाइफ। हेलो कलीसिया, ध्यान से सुनिए, यस हम एक दिन पापी थे, रोमियो का 3:23 के अनुसार, परंतु रोमियो का 6:23 के अनुसार जो है हम अनंत काल का जीवन को पाए हैं। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, नया जीवन देता। चर्च, क्रूस पर रहते समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया, प्राण को दे दिया, ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सके।
क्रूस पर रहते समय यीशु मसीह पिता से अलग हो गए और हमको पिता से उन्होंने जुड़ा दिया। क्रूस पर रहते समय यीशु मसीह जो है हमारे पापों को उठाकर बदले में उद्धार को दिए। उस उद्धार हमें अनंत काल का जीवन को देता है। रोमियो का 8 अध्याय उसके 5वां वचन, 8वां रोमियो का 5 अध्याय उसका 8वां वचन को अगर हम पढ़ें, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। रोमन चैप्टर 5 वर्स 8 to 11 पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और मसीह हमारे लिए मरा। अतः हाँ, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। कंटिन्यू हो गया। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। आमेन। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। थैंक यू। हाँ, हो गया। थैंक यू। जरा यहाँ पर वचन को देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने से पहले, जब हम पाप में थे उस वक्त हम परमेश्वर के दुश्मन थे। We were the enemy of God। चर्च ध्यान से सुनिए। पाप का जिंदगी अगर जब हम जी रहे हैं तो हम परमेश्वर का दुश्मन है, या परमेश्वर का हम दुश्मन है। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर के दुश्मन कहलाते हैं। पाप एक चीज है जो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ही हेट्स, वो घृणा करता है पाप से। वो इसलिए पाप से घृणा करता है क्योंकि वो पवित्र है। ना यहां पर बाइबल कहती है, एक तो हमने देखा सब ने पाप किया, सब परमेश्वर के दुश्मन हैं और सब नरक में जाने वाले हैं। परंतु यीशु मसीह के द्वारा वहां पर लिखा है हम उस पिता के साथ जो है शांति को, जो है पीस को हमने प्राप्त किया। हम परमेश्वर के दुश्मन थे, उस यीशु मसीह के द्वारा हम जो है परमेश्वर का मित्र कहलाने लगे। हम उस परमेश्वर के क्रोध से बच गए। हेलो चर्च, ध्यान से सुनिए। पाप जो है परमेश्वर का क्रोध हमारे पर उतराता है। बाइबल कहती है आइज़ाया 59 चैप्टर वर्स 1 को अगर पढ़ें, यहां पर लिखा है कि हमारा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमको उद्धार ना कर सके। परंतु पढ़ते हैं आइज़ाया 59 चैप्टर वर्स 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हमारा परमेश्वर यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार न कर सके, हमें उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ना बाइबल कहती है हमारा पाप जो है, हमारा पाप हमारा और परमेश्वर के बीच में दीवार बनकर खड़ा रहता है। उस पाप के दीवार के खातिर परमेश्वर हमें नहीं देख पाता है। उस पाप के खातिर जो है, वो दीवार के खातिर परमेश्वर हमारा नहीं सुनता है। वो हमारी ओर देखता नहीं है, वो हमारी ओर सुनता नहीं है। उस पाप के द्वारा अगर वो पाप हट गया, नेटवर्क बहुत क्लियर हो जाएगा ना। बाइबल कहती है उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमें उद्धार नहीं कर सके, मगर हमारा पाप जो है वो रोकता है। वो पाप जो है हमें परमेश्वर का दुश्मन बना के रखा है।
और उसी पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, जो पवित्र यीशु पिता से जुड़ाने के लिए है। वो पवित्र यीशु हमारे पापों को उठाकर वो पाप बन गए हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ मित्र बन सकें, उस परमेश्वर का प्रेम को जान सकें और उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। थैंक गॉड, यीशु मसीह के द्वारा हम उस महान परमेश्वर को जान लिए कि वो ही परमेश्वर महान है। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। इफिसियों का 2 अध्याय उसका 5वां वचन अगर हम पढ़ें, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 5, जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ते हैं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ना बाइबल कहती है अनुग्रह से ही हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। वी आर सेव्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचा दिया। परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें बचा दिया। परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें अनंत काल का जीवन को दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें जो है साल्वेशन को, उद्धार को दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद। ग्रेस, ग्रेस थ्रू साल्वेशन। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर ग्रेशियस गॉड है। ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। चर्च, मैं पढ़ाई करते समय में, सुन रहे हैं, मैं पढ़ाई करते समय में पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था, परंतु मैथ्स में इंटेलिजेंट था। मैथ्स मेरे लिए बहुत आसान। बाकी सब्जेक्ट्स को मैं ध्यान नहीं देता था, इसलिए जो है पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर था। जब एग्ज़ाम के बाद पेपर चेकिंग करने के लिए जब देते थे, देखो 35 मार्क्स पास है, वो जो गिनती मार्क्स दिया है सही है क्या, मैं भी 10 बार उसको ऐड करता था। मगर 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए मैं फेल हो जाता था। 2 मार्क अगर मिल जाए तो मैं पास। 33 मार्क्स आया है, इसलिए मैं फेल। सो 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए मैं टीचर के पास जाकर कहता था, प्लीज टीचर 2 मार्क, ग्रेस 2 मार्क दीजिए ना, ग्रेस 2 मार्क ग्रेस। वो बेचारी नहीं दूंगी बोलकर वो क्लासरूम में चले जाती, सॉरी उसके टीचर्स रूम में चले जाती थी। टीचर्स रूम में भी जाके ग्रेस, ये 2 मार्क अगर नहीं मिला ना, मैं फेल है। ये 2 मार्क, 1 मार्क अगर मुझे नहीं मिला, मैं फेल है। मुझे उस साल फिर उसी क्लास में बैठना पड़ेगा, फेल है। मगर टीचर के पास जाके 2 मार्क, प्लीज टीचर, प्लीज ग्रेस मार्क बोल के पीछे गिरने के बाद उस +2 डालकर 35 जा पास। इसको कहते हैं ग्रेस। मतलब हम योग्य नहीं हैं, हम गिरे हुए हैं, परंतु +2 मार्क डालकर पास किया गया, उसको ग्रेस कहते हैं। उसी तरह हम योग्य नहीं थे, आदम के खातिर हम पाप बन गए, हम भी पापी बन गए। हम योग्य नहीं थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, अनजान थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके ग्रेस हमारे पर आया और हम उद्धार पा लिए। हालेलुया। इसलिए कभी भी हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर के दया को मांगना चाहिए। परमेश्वर तेरा दया मेरे पर आने दे, परमेश्वर तेरा दया मेरे परिवार के ऊपर आने दे। ग्रेस। प्रभु परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा
हम उद्धार पाए हैं। बोलो हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उसके खोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है। उसके खोड़े खाने से, पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके खोड़े खाने से हम चंगे पा गए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उस दिन जो यीशु मसीह क्रूस पर मार खाए, उसके शरीर के पर जो फटके गिरे, उस दिन वो रोने का दिन था, परंतु आज हमारे लिए वो खुशी का दिन है, क्योंकि उसके खोड़े खाने से हमारे बीमारियां क्या होती है, चंगाई होती है। अब सुंदर सा गीत को गाया गया, ओके, उसके मार खाने से हम चंगे होते हो गए हैं, होने वाले नहीं, हो गए हैं। सो क्रूस की बातें इस संसार के लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु हमें वो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो उद्धार पाए हैं। लोगों को, डॉक्टर को जाके आप बोलो ना, अभी शैली जो है गवाही को दी, वो बहन आज ही गवाही दे रही थी, रो रही थी, रो रो कर कह रही थी, इतने साल पहले मेरे सर में कहीं गांठ थी, कहीं गांठ, छोटे छोटे गांठ थे, पैसा नहीं है, पैसे की कमी हो पर लोग इलाज नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी गांठ थी। जब हमारे जूम मीटिंग में जो है, जब उसने यीशु के खोड़े खाने से चंगाई है बोलकर प्रार्थना करते समय ठक करके उसके सारे जो है गांठ निकल गए। डॉक्टर को जाके बोलो ना, डॉक्टर को जाकर एक बार बोलो कि यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हो गई बोलकर मैंने ऐसा हाथ रखकर मैंने कहा, सारा गांठ निकल गया। जाकर डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर बोलेंगे ये सब पागलपन है, ये सब पागलपन है। यस, बाइबल कहती है क्रूस की बात है, पढ़े लिखे लोगों को, वो डॉक्टर एमडी बड़े बड़े लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को पागल सा है, परंतु हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। पैसे नहीं है डॉक्टर के पास जाकर खर्चे करने के लिए, परंतु यीशु ने हमारे लिए मार खाए हैं, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। चर्च बाइबल कहती है, नेक्स्ट वचन कहता है, जैसे मेमना काटने वाले के सामने मेमना चुपचाप खड़ा रहता है, वैसे यीशु मसीह को मारते समय में वो चुपचाप मार खा रहा था। जरा सोचिए, चुपचाप क्यों मार खा रहा था? मेमना काटने वाले के सामने, ऊन काटने वाले के सामने चुपचाप खड़ा रहता है मेमना। नेक्स्ट उसको मारने वाले फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है। मेरे यीशु मसीह को जब मार रहे थे, वो चुपचाप मार खा रहा था। जानते क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके खोड़े खाने से हमारा चंगाई है, उसके खोड़े खाने से हमारा चंगाई है, इसलिए वो खोड़े को चुपचाप सहन कर रहा था। ये जानते हुए, मुझे और आपको याद करते हुए, बीमार लोगों को याद करते हुए कि मेरे खोड़े खाने से मेरे बच्चे अगर चंगाई हो रहे हैं तो मैं खोड़े खाता हूं, चुपचाप खोड़े खा रहे थे। क्रूस की बातें संसारिक लोगों के लिए मूर्खता है, पर तो हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। क्रूस की बात है, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, अपने एकलौता बेटा को दे दिया। He gave his son। रोमियो का 8 अध्याय 32वां वचन कहता है, अगर उसने पुत्र को ही दे दिया है
तो और भी चीजों को वो क्यों ना देगा। रोमियो का 8 अध्याय 32वां वचन पढ़ते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, क्रूस पर दे दिया, परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, हाँ, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। क्यों ना देगा। वाई विल नॉट गिव। चर्च, तुम्हारे सारी जरूरतें रोमियो का 8:32 में पूरा होगा। मैं फिर से कहता हूं, तुम्हारी सारी जरूरतें रोमियो का 8:32 में पूरा होगा। जानते हो क्या? पुत्र को ही उसने क्रूस पर हमारे लिए दे दिया। पुत्र को ही जो है स्वर्ग से हमारे लिए जमीन पर भेज दिया। पुत्र, उस पिता के लिए पुत्र ही सब कुछ है। उस सब कुछ ही उसने जब स्वर्ग को खाली कर दिया, बाइबल कहती है और भी चीजों को क्यों ना देगा, तुम्हारी जरूरतों को क्यों ना पूरा करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं फिर से कह रहा हूं, रोमियो का 8:32 तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। बस वो पुत्र हमारे जीवन में आना चाहिए, वो यीशु हमारे जीवन में आना चाहिए। वो क्रूस पर रहते समय सांसारिक लोगों के लिए क्रूस की बातें मूर्खता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो क्रूस पर रहते समय उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें पिता से मिलाया, उसने हमें उद्धार देकर अनंत काल का जीवन दिया, उसने पिता के साथ हमें मेल मिलाप किया, ओके, पिता के मित्र बनाया जबकि हम दुश्मन थे। उसने अपने अनुग्रह को दिया और हमने आखिरी में देखा उसने हमें चंगाई को दिया है। और पुत्र को दिया हुआ पिता सारी चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। चर्च, संसारिक लोगों के लिए मूर्खता हो सकती है, परंतु हमारे लिए खुशखबर है। क्रूस के पर यीशु मसीह अपने जान को त्याग दिए, हमारे पापों को उठा लिए और हमें जीवन को दिए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु क्रिस्त महाराज की। उस दिन वो रोने का दिन था, परंतु आज हमारे लिए आनंद का दिन है। आज हमारे लिए आनंद का दिन है। उस दिन यीशु मसीह मुड़कर उन स्त्रियों से कहा था, मेरे लिए मत रो, यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रो। उस दिन रोने का दिन था, परंतु आज हमारे लिए खुशियों का दिन है। हालेलुया, आज हमारी सारी जरूरतें पूरा होने वाला दिन है। आज हम ऐसे ही रहने वालों में से नहीं रहेंगे, अलग दिन है, खुशियों का दिन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, लेट्स प्रे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें, उस क्रूस की ओर देखें। एक व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया, एक व्यक्ति जो पाप से अनजान था, सिर्फ और सिर्फ भलाई करता रहा, उस व्यक्ति को अन्य जातियों के हाथ में सौंपा दिए। उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसके दाढ़ी को खींचा गया, खोड़े के ऊपर खोड़े मारे, उसके सर के ऊपर कांटे की ताज रखकर मारे, सर से लेकर पैर तक खून बह रहा था। क्रूस के ऊपर 3 किलो में लटका दिए। वो दर्द में तड़प रहा था, परंतु चुपचाप था। वो क्रूस पर रहते समय उसने ऐलान कर दिया, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर। सामने जो व्यक्ति थे उनके पापों को क्षमा कर दिया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो मर गए ताकि हमें जीवन मिल सके। उसने पुकार पुकार कर कहा, तूने मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? हमें पिता से जुड़ाने के लिए उसने उद्धार दिया ताकि हम परमेश्वर के संतान बने, अनंत काल के जीवन को पाएं।
वो उसका कृपा को डाला, उसने परमेश्वर से हमें मित्रता, पीस किया। ये सारी चीज हमें क्रूस से मिला है। संसार के लोगों के लिए मूर्खता हो सकता है, पर तो हमारे लिए सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। कलीसिया, आज भी किसी तरीके के पाप में अगर आप हैं, किसी बंधन में है, आज आपके लिए एक अच्छा दिन है। एक गुड फ्राइडे आपके लिए गुड साल्वेशन डे बन जाएगा, उद्धार का दिन बन जाएगा। अगर आप एक बार उस यीशु मसीह को कहें, यीशु मसीह, मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दे, फॉरगिव मी, फॉरगिव माय सिन। प्रभु, मैं एक पापी हूं, प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानकर अनजान होकर कई तरीके के पाप को किया हूं। मैंने इन हाथों से कई पाप को किया, परंतु किसी ने मेरे हाथों को सजा नहीं दिया है प्रभु यीशु, क्योंकि उस सजा को तूने अपने हाथ में ले लिया है। मैंने अपने पैरों से कई गलत जगहों में गया हूं, गलत काम करने के लिए। मेरे पैरों को किसी ने सजा नहीं दिया, परंतु आपके पैरों में खीले मारे गए। मैंने अपने मुंह के शब्द से कहीं गलत बातों को कहा गया, कहीं पाप की बातों को मैंने कहा, छल की बातों को कहा, परंतु मेरे मुंह पर किसी ने नहीं मारा, परंतु आपके मुंह पर गुस्से मारे गए, थूके गए, आपके गाल के जो दाढ़ी को खींचे गए। मैंने कहीं गलत विचारों को किया, परंतु किसी ने मुझे सजा नहीं दिया। आपके सर के पर कांटे की ताज को रखकर मारा गया। प्रभु यीशु, ये सब बातें मेरे खातिर हुआ, मेरे खातिर अपने लहू को बहाया, मुझे क्षमा करें। चर्च, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को लाइए। आप कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He loves you, आपसे प्रेम करता है, आपको वो आजाद करना चाहता है। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, तेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया गया क्रूस पर, मसीह ने कहा, है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा, है पिता माफ कर। मसीह ने कहा, है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने
तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। थैंक यू जीसस। एक बार उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर, अब तक यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए हैं तो आज एक अच्छा मौका है। चर्च और वीवर्स, आप जहां पर भी है, एक बार प्रभु यीशु मसीह को एक मौका दीजिए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए लहू को बहाया, मेरे पापों को आपने उठा लिया। प्रभु, आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें, मुझे एक नया जीवन दे। प्रभु, मैं अंधकार में हूँ, पाप में डूबा हूँ, मैं पाप से आजाद होना चाहता हूँ, शैतान के बंधन से आजाद होना चाहता हूँ। मैं बीमारी से आज़ादी, खर्चा से आज़ादी, गरीबी से आज़ाद होना चाहता हूँ। प्रभु, ये सारे चीज पाप के खातिर है। मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, एक नया जीवन दे। प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। यदि कोई है तो प्रार्थना करे। प्रियो, आपके लिए एक अच्छा अवसर है। मेरा यीशु सब कुछ बदल देगा। जिस परमेश्वर ने पुत्र को दिया है वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ये उसका वादा है। सबसे पहले हम पाप से आजाद होना है, उद्धार को पाना है, ये सबसे पहली चीज है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाँ प्रभु, लॉर्ड, 2022 साल पहले जब आप क्रूस पर तड़प रहे थे, वो दुख का दिन था, परंतु आज हमारे लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि उस क्रूस की बातें हमें उद्धार को दिया है। प्रभु, हमें पाप से आजाद किया है, बंधनों से आजाद किया है, हमें जीवन दिया है, चंगाई को दिया है, कृपा को दिया है, परमेश्वर से मेल मिलाप किया है, शांति को दिया है। हम दुश्मन थे, परमेश्वर के मित्र बना दिया है। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी क्रूस की बातें हमारे जीवन को बदल दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जितने लोग जहां जहां से भी आए प्रभु, इन सब के ऊपर आपका आशीष रह दे, इन्हें भले चंगाई में रखिए, हर एक को छू कर चंगाई करे परमेश्वर, क्योंकि आपके खोड़े खाने से चंगे पाए हैं। लॉर्ड, आपका कृपा हर एक के ऊपर रह दे। एक नया बल दीजिए। आने में आपने सहायता किए थे, जाने में भी आप सहायता करें, आपका अनुग्रह रह दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया।